किसी ने क्या खूब कहा है कि वफा की जंजीर से डर लगता है, कुछ अपनी तकदीर से डर लगता है। जो मुझे तुझसे जुदा करती है, हाथ की उस लकीर से डर लगता है। मित्रों, स्वर्ग में जाने का असली हकदार कौन होता है और ऐसा कौन सा कर्म होता है जो करने के बाद आपके सारे पाप और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, एक बार धरती लोक पर 4 लोगों की मृत्यु एक साथ और एक ही समय पर हुई। उन चारों लोगों के विचार अलग अलग थे एवं वह चारों लोग अलग अलग राज्य के थे, लेकिन संयोग से उन चारों की मृत्यु एक साथ ही हुई। एक ही समय में यमदूत उन्हें यमलोक ले जाने के लिए आए। जिन 4 लोगों की एक साथ एक समय में मृत्यु हुई, उनमें एक राजा था, दूसरा व्यक्ति धनवान व्यापारी था, तीसरा व्यक्ति पूजा पाठ करने वाला एक पंडित था और चौथा व्यक्ति एक मजदूर था जो खूब मेहनत करता और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। जब चारों व्यक्तियों की आत्माओं को लेकर यमदूत यमलोक यमराज के पास पहुँचे तो वह चारों यह सोच रहे थे कि आखिर कौन स्वर्ग जाएगा और किसे नर्क मिलेगा। उस समय यमलोक में यमराज अपने आसन पर विराजमान थे। तब उनमें से 3 आपस में बातें करने लगे और अपने आप को कहने लगे कि मैं स्वर्ग जाऊंगा। दूसरा कहता है मैं स्वर्ग जाऊंगा और तीसरा कहता है मैं स्वर्ग जाऊंगा। सबसे पहले तो पृथ्वी लोक में राजा था। उसने कहा, मुझे पूरा यकीन है कि यमराज मुझे स्वर्ग प्रदान करेंगे, क्योंकि मैं एक विश्वविख्यात राजा हूँ। मैंने धरती लोक में रहते हुए अनेक सत्कर्म किए हैं। मेरे राज्य के सभी लोग मेरे अच्छे कर्मों का गुणगान करते हैं। कभी भी कोई भिक्षुक मेरे द्वार से खाली हाथ नहीं गया। जो भी मेरे पास आया, मैंने उसकी मनचाही वस्तु को दिया। कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं भेजा। मैंने जिन जिन लोगों को दान दिया, वो सभी लोग जीवन भर मेरा नाम नहीं भूल पाएंगे। हर तरफ मेरे ही नाम की चर्चा होती है। मैंने करोड़ों लोगों को भोजन कराया। जिनके पास रहने का कोई घर नहीं थे, उन्हें घर बनवा कर दिया। मेरे कर्म अच्छे हैं, इसलिए यम धर्मराज तो मुझे ही स्वर्ग प्रदान करेंगे। राजा की ऐसी बातें सुनकर धनवान व्यापारी ने कहा, मैं तो पृथ्वी लोक में रहते हुए बहुत धन कमाया, खूब संपत्ति बनाया और उसी कमाए हुए धन से मैंने लाखों लोगों की सहायता की। मैंने अपनी कमाई का 10% हमेशा ही दीन दुखियों को दान किया। मेरे भी अच्छे कर्म हैं, इसलिए मुझे भी यम देवता स्वर्ग ही प्रदान करेंगे। व्यापारी की बातों सुनकर पंडित जी भी बोल पड़े। पंडित ने कहा, अरे भाई, क्यों फालतू की बातें कर रहे हो? स्वर्ग मिलना कोई आसान नहीं है। स्वर्ग प्राप्त करने के लिए दान धर्म और पूजा पाठ करना पड़ता है। मैंने पृथ्वी लोक में रहते हुए धर्म और पूजा पाठ भी किया है, इसलिए स्वर्ग तो मुझे ही मिलेगा। देखना, धर्मराज यमदेव मुझे ही स्वर्ग प्रदान करेंगे, क्योंकि पूरा जीवन मेरा पूजा पाठ में ही बीत गया। मेरा कर्म बहुत ही शुभ है। दोस्तों, जब उन तीनों ने अपनी अपनी बातों को समाप्त किया तो वह तीनों चौथे व्यक्ति मजदूर की ओर देखने लगे कि अब यह गरीब मजदूर क्या कहेगा। वह तीनों सोचने लगे कि क्या यह गरीब मजदूर ने भी कोई अच्छा कर्म किया है। वह गरीब मजदूर उन तीनों की बातों को नीचे सर किए नजर झुकाए सुन रहा था और उसने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन उन तीनों को अपने अपने कर्मों पर बड़ा गर्व था। तभी यम धर्मराज चित्रगुप्त के साथ यमलोक में पधारे और अपने दिव्य आसन पर विराजमान हुए। चित्रगुप्त के हाथों में मनुष्य के कर्मों के लेखा जोखा की एक पुस्तक थी, जिसमें सभी के कर्मों का बही खाता था। फिर सर्वप्रथम यमराज ने राजा को अपने पास बुलाया और कहने लगे, तुम बताओ, तुम तो धरती पर बड़े ही प्रख्यात राजा थे। तुमने अपने जीवन काल में कौन कौन से अच्छे कर्म किए हैं? तब बड़े गर्व के साथ राजा अपने कर्मों को बताने लगा। राजा कहने लगा कि हे धर्मराज, मैं एक बहुत बड़े राज्य का राजा था। मेरे राज्य में किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं थी। मेरा राज्य बहुत ही वैभवशाली था। मेरे राज्य में बहुत ही कम दीन दुखी लोग थे। मेरी प्रजा मेरे छत्र छाया में बहुत ही खुशहाल थी। मैंने अपनी प्रजा को कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दिया। मेरे राज्य में दूसरे राज्य के गरीबों को भी धन एवं भोजन मिलता था। दिन रात में मिलाकर यही मेरे अच्छे कर्म हैं। राजा की बातों को सुनकर चित्रगुप्त ने राजा के कर्मों का बही खाता देखा। राजा का बही खाता देखकर चित्रगुप्त ने कहा, तुम जो भी कह रहे हो वह सत्य है। तुमने अपने प्रजा को बहुत ही सुख में रखा है, लेकिन इन सब के साथ ही तुमने एक बहुत बड़ा पाप भी किया है।
तुमने अपने राज्यों को अपने अधीन करने के लिए जितने भी युद्ध लड़े हैं उनमें लाखों बेगुनाह लोग मारे गए हैं और यह पाप तुम्हारे कारण ही हुआ है। तुम्हारे इस पाप कर्म से कई माता पिता ने अपने पुत्रों को खो दिया, कई बहनों ने अपने भाई को खो दिया, कई स्त्रियां विधवा हो गई। उन सभी के दुखते हुए हृदय का श्राप भी तुम्हें लगा है। लालच में आकर युद्ध करके दूसरे राज्यों को अपने अधीन करने से अच्छा था कि पड़ोसी राज्य के राजाओं से तुम मित्रता करके और उनकी सहायता करते, उनके साथ मित्रता पूर्व व्यापार बढ़ाते तो तुम्हारा राज्य और भी ज्यादा वैभवशाली होता। तुमने अपने प्रजा को नहीं बल्कि अपने सुख और अपनी ख्याति बढ़ाने के लिए अनेक युद्ध किए जिनमें लाखों लोगों की मृत्यु हुई। इसलिए तुम स्वर्ग के नहीं बल्कि नर्क के अधिकारी हो। चित्रगुप्त की बातों को सुनकर राजा चुपचाप पीछे हो गया। फिर धर्मराज यमदेव ने धनवान व्यापारी से पूछा कि हे व्यापारी, तुमने धरती पर रहते हुए कौन से अच्छे कार्य किए हैं, विस्तार से बताओ। तब व्यापारी ने कहा कि हे धर्मराज, मैंने धरती लोक में जितना धन कमाया उसका 10% हिस्सा मैंने हमेशा ही गरीब, दीन दुखी एवं जरूरतमंदों को दान दिया। कई बेघर लोगों को घर बनवा कर दिया, लाखों लोगों को भोजन कराया, कई जगह मैंने मंदिर बनवाया, कई जगह मैंने धर्मशाला बनवाया, तीर्थ स्थानों में मैंने भंडारे करवाए। इसी तरह बहुत से अच्छे कर्म मैंने किए हैं। व्यापारी की बात सुनने के बाद चित्रगुप्त ने व्यापारी का बही खाता देखा जिनमें व्यापारी के जीवन के सभी अच्छे बुरे कर्म थे। फिर चित्रगुप्त ने कहा, तुमने जो भी कहा वह सत्य है, लेकिन तुम्हारा पाप यह है कि तुमने जो भी दान धर्म किया वह उन रुपयों से किया है जिसको कमाने के लिए तुमने अनेकों झूठ बोले हैं। लाखों बेजान जीवों की तुमने हत्या करवाई है, क्योंकि तुम जवान जीवों के शरीर का मांस बेचते थे और उनका मांस प्राप्त करने के लिए तुमने जीव हत्या की है। व्यापार में कई चीजों में तुमने मिलावट भी की है। तुम्हारे इस पाप कर्मों के कारण तुम्हें नर्क भेजा जाता है, क्योंकि तुमने जितना भी अच्छा कार्य किया है वह सभी कर्म शून्य हो चुके हैं। तुम्हें अनेकों लोगों की हाय लगी है एवं लाखों बेजुबान जीवों का श्राप लगा है, जिन्हें तुम्हारे द्वारा निर्दयता पूर्ण उनको काट कर मृत्यु के घाट उतार दिया गया। लोभ में आकर उनके शरीर के मांस को बेचा गया। तत्पश्चात यमराज ने पंडित जी को अपने पास बुलाया और कहा, तुमने क्या पुण्य किए हैं, विस्तार से बताओ। तब पंडित जी बोले कि हे यमदेव, मेरा पुण्य कर्म यह है कि मैंने हजारों लोगों को ज्ञान दिया है, हजारों यज्ञों के अनुष्ठान को संपन्न किया है, हजारों लोगों के घरों में पूजा पाठ करवाया है, भगवान की भी मैंने पूजा की है, भगवान का नाम लिया है, हजारों कन्याओं का विवाह कराया है, हजारों पिंड दान एवं श्राद्ध किए हैं। यही हमारे पुण्य कर्म है। तब चित्रगुप्त पंडित के बही खाते को देखकर कहते हैं, आपका कहना सत्य है, आपने हजारों लोगों को ज्ञान दिया है, लेकिन उस ज्ञान पर आपने कभी भी अमल नहीं किया। आपने हजारों पूजा यज्ञ एवं अनुष्ठान करवाए, लेकिन उन सभी में निस्वार्थ भावना नहीं थी। तुम हमेशा ही धन के लालची रहे हो। पंडित होकर भी तुमने कई झूठ बोलकर दूसरों को ठगा है। तुमने जो भी कर्म किए हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए किए हैं। कभी भी मुफ्त में किसी को कोई ज्ञान नहीं दिया, कभी भी मुफ्त में किसी भी कन्या का तुमने विवाह नहीं कराया, कभी भी मुफ्त में यज्ञ एवं अनुष्ठान नहीं किए। भगवान के नाम पर लोगों की भावनाओं से खेलकर तुमने उनसे जबरन दक्षिणा लिया। तुम्हारे भी अनेकों पाप हैं, इसलिए तुम्हें भी नर्क भेजा जाता है। यह सब देखकर गरीब मजदूर बड़ा हैरान था कि अब तक वह जिनको महान समझ रहा था उनमें से कोई भी स्वर्ग का अधिकारी नहीं बना। वह सोच रहा था कि अगर उन्हें स्वर्ग नहीं मिला तो मैं तो स्वर्ग की कल्पना तक नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो कभी भी पूजा पाठ, जप तप, दान यह सब करने के लायक तो कभी था ही नहीं। पूरा जीवन मेरा गरीबी में ही बीत गया। मैं तो समस्त जीवन मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता रहा। तभी यमराज ने मजदूर से कहा कि तुम बताओ, तुमने अपने जीवन में क्या पुण्य कर्म किए हैं। मजदूर ने कहा, प्रभु, मेरा एक गरीब मजदूर के घर में जन्म हुआ था। हवन दान एवं पूजा पाठ मैं कर सकूं उस लायक मैं था ही नहीं।
मैं गरीब मजदूर था, बड़ी ही मुश्किल से 2 वक्त का भोजन मिल जाता था, इसलिए मेरा कोई भी अच्छा कर्म नहीं है। मैं जानता हूँ प्रभु कि मैं स्वर्ग का अधिकारी नहीं हूँ। मैंने धरती पर भी नर्क भोगा है और यहाँ भी नर्क भोगूंगा। मेरी हैसियत स्वर्ग के लायक नहीं है, लेकिन प्रभु यहाँ पर भी मेरी एक इच्छा है। मैं स्वर्ग में तो नहीं जा पाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ एक बार स्वर्ग को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। हालांकि मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया है कि मुझे एक क्षण के लिए भी स्वर्ग मिले। तब चित्रगुप्त ने मजदूर के जीवन का बही खाता देखा तो चित्रगुप्त कहने लगे, मजदूरी करने के कारण किसी की भी सेवा करने के लिए तुम्हारे पास समय नहीं बच पाता था। जो भी समय बचता था तुम उस समय का उपयोग अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करने में लगा देते थे। तुमने अपने माता पिता को ही भगवान मानकर उनकी सच्चे दिल से सेवा की है। तुमने कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किया। तुमने हमेशा ही मेहनत करके धन कमाया और उन थोड़े से धन को तुमने अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा में लगाया, परिवार का भरण पोषण किया, माता पिता की सेवा किया। एक बार तुम्हें बहुत तेज भूख लगी थी, तुम्हारे पास मात्र 2 सूखी रोटियां थी। जैसे ही तुम उन रोटियों को खाने लगे, वैसे ही एक कमजोर कुत्ता तुम्हारे पास आया। वह भी भूख से तड़प रहा था और तुम भी भूख से तड़प रहे थे, लेकिन तुमने उस पर दया किया और अपनी दोनों रोटियों को उस कुत्ते को खिला दिया। वह कुत्ता उन रोटियों को खाकर तृप्त हो गया और उसने मन ही मन तुम्हें दुआएं दी और उस दिन तुमने भूखे पेट रहकर मजदूरी की थी। फिर चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि हे प्रभु, इस मजदूर ने जीवन में कोई पाप नहीं किया है। इसने ना ही कभी किसी के साथ छल किया, ना ही किसी को कोई पीड़ा पहुंचाई, ना ही कभी किसी के साथ अत्याचार किया। मेहनत मजदूरी करके इसने जो भी धन कमाया, उस धन से इसने अपना परिवार पाला और अपने बूढ़े माता पिता को भगवान मानकर उनकी सेवा की और खुद दुख सहकर बिना स्वार्थ के बेजुबान जीव जंतुओं को कई बार इसने भोजन कराया। इसके साथ इसके बूढ़े माता पिता की दुआएं हैं और कई बेजुबान जीवों की दुआएं हैं। तब यमराज बोल पड़े, यही है स्वर्ग का असली हकदार। चित्रगुप्त, इसे स्वर्ग भेज दो और इन तीनों को नर्क भेज दो। फिर यमराज कहने लगे कि कोई भी मनुष्य यह ना सोचे कि अधर्म करके, पाप करके, किसी के साथ छल करके, अन्यायपूर्ण तरीके से धन कमा के उस धन का उपयोग अगर वह पुण्य कार्य में भी करता है तो उसका वह पुण्य कर्म शून्य हो जाता है। दोस्तों, कहा गया है कि कर्म का लेख मिटे नहीं भाई, चाहे लाख करो चतुराई। आप चाहे जितना भी पूजा पाठ यज्ञ हवन कर ले, चाहे तीर्थ यात्रा पर चले जाएं, लेकिन अन्यायपूर्ण तरीके से कमाया हुआ धन विनाशकारी होता है। वह सुखदायक कभी नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म कभी भी किसी को माफ नहीं करता। मित्रों, महाभारत काल में अखंड ब्रह्मचारी भीष्म पिता के जीवन में उनसे कोई भी पाप नहीं हुआ, सिवाय एक पाप के कि बचपन में उन्होंने मनोरंजन के लिए एक सर्प के बच्चे को बबूल के कांटों पर फेंक दिया था। उस सर्प के पूरे शरीर में वह नुकीले कांटे चुभ गया था। वह पीड़ा से तड़प उठा। वही जीवन का एक पाप कर्म बना और महाभारत युद्ध के समय उसी पाप का परिणाम भीष्म पितामह को मिला। उनके शरीर में हजारों तीर आर पार हो गए और उन्हें बाणों की सैया मिली। यह है कर्म का प्रभाव। महान पंडित रावण जो महाशक्तिशाली था, जो 9 ग्रहों को अपने कारागृह में बंदी बनाकर रखता था, महापराक्रमी एवं महाज्ञानी होते हुए भी बुरे कर्म करने के कारण समस्त राक्षस कुल का सर्वनाश करवा बैठा। ऐसे ही कई उदाहरण है। यह कलयुग है। कलयुग के चरित्र को समझिए। यह सब तो त्रेता युग और द्वापर युग की बातें हैं, लेकिन यह तो कलयुग है। कलयुग के चाल को समझिए। ब्रह्मा जी ने 4 युगों की उत्पत्ति की। फिर ब्रह्मा जी ने 4 युगों से कहा कि मैंने स्वर्ग के साथ नर्क की भी रचना की है, तो स्वर्ग के साथ नर्क की भी तरफ ध्यान रखना। तब सतयुग बोल पड़ा, हे विधाता, वह तो सब ठीक है, लेकिन मेरे राज्य में कोई भी नर्क नहीं जाएगा। मेरे राज्य में सभी सत्यवादी होंगे, सभी पुण्यात्मा होंगे। हमारे राज्य में हर तरफ अच्छाई होगी। त्रेता युग ने कहा, मैं बड़े भैया का अनुसरण करूंगा। द्वापर युग ने कहा कि हे विधाता, आपकी बातों का उल्लंघन ना होगा, मैं भी प्रयास करूंगा। फिर कलयुग ने कहा कि हे विधाता, जैसे बड़े भैया सतयुग ने कहा कि हमारे राज्य में कोई भी नर्क नहीं जाएगा, वैसे ही मैं आपको वचन देता हूँ कि मेरे राज्य में कोई भी स्वर्ग नहीं जाएगा। कोई बिरला ही होगा
जो करोड़ों में एक होगा जो स्वर्ग जा पाएगा, बाकी मैं सभी को नरक ले जाऊंगा। कलयुग कहता है कि मेरे राज्य में अर्थात मेरे काल में पाप ही पाप होगा। माया रूपी सागर में मैं किसी को भी निकलने नहीं दूंगा। पाप, अधर्म, व्यभिचार, छल, कपट, झूठ, लूटपाट, चोरी, डकैती, हत्याएं आदि तरह के पाप ही पाप होंगे। कोई बिरला ही होगा जो मेरे प्रभाव से बच सकेगा और मेरा जीवन काल समाप्त होते होते मेरे राज्य में ऐसा भयानक पाप होगा कि इंसान इंसान को ही मारकर खा जाएंगे। पाप चरम सीमा पर होगा, चारों तरफ त्राहिमाम होगा। लोग पुण्य को, धर्म को, दया को जानेंगे ही नहीं। ऐसा ब्रह्मा जी से कलयुग कहता है। तो मित्रों, सावधान हो जाइए। कलयुग की माया हर बार पाप कर्म करने को प्रेरित करेगी, लेकिन कलयुग को समझिए। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन करें। धन्यवाद।